नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी छात्र वर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम क्या है? अलंकार, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है हिंदी बाई संजय सर। और मैं आपके लिए इस टॉपिक को जो लाया हूं, इसमें बहुत ही सरलता पूर्वक आप अलंकार जो काव्य विधा के अंतर्गत आता है उसको बहुत सरल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अलंकार। सबसे पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो क्या है कि अलंकार शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। तो आपके सामने अलंकार शब्द मैंने शुद्ध वर्तनी में लिख दिया। दूसरा, 2019 के यूपी टेट प्राइमरी में 18 नवंबर 2018 में पूछा गया है कि अलंकार शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी। तो ये मैंने संधि विच्छेद भी लिख दिया है। कौन सी? अलम प्लस कार बराबर अलंकार। मतलब यहां जो मैंने अलम प्लस कार लिखा ये व्यंजन संधि के रूप से बनता है। नियम है, आगे संधि वाला टॉपिक भी करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अलंकार। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बिंदु हो, अगर उसको हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ क्या रहे हैं? अलंकार। तो पहला ही क्वेश्चन आता है, पहला ही प्रश्न आता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा शाब्दिक अर्थ, तो आपके सामने लिख दिया अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। तो आपके सामने लिख दिया है आभूषण। दूसरी आती है कि अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार की परिभाषा वगैरह तो आजकल परिभाषाएं पूछते हैं, लेकिन शब्द विशेष जब पढ़ते हैं, अलंकार यानी आभूषण, जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से होती है, या जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि काव्य की शोभा अलंकार से और स्त्री की शोभा आभूषणों से। तो टॉपिक क्या है? अलंकार। ठीक है, अब मैंने आपको परिभाषा भी समझाई, उसका शाब्दिक अर्थ भी समझाया, और मैंने क्या बताया कि अलंकार शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी और अलंकार शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। दूसरी बात कि एक सूत्र आता है जो आपको याद करना है, वो कौन सा है? वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते। तो ये आपको याद नहीं करना, केवल इतना पूछता है दिया गया जो सूत्र है निम्नलिखित में से किस कवि, रचनाकार, लेखककार जो भी दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य दंडी। दूसरा, याद नहीं करना मैंने बोला है क्योंकि आपके पेपर में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि ये दिया किसने है। काव्य की शोभा करने वाले धर्म तत्व को यानी शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसमें परिभाषा निहित है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। दिया किसने है? आचार्य दंडी ने दिया। इसके बाद बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार का जब मैं प्रकार आपको समझाऊंगा तो अलंकार का प्रकार देखेंगे। अलंकार हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूं 3 कौन कौन से हैं, तो हम समझेंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार, और एक आपका आता है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, 3 प्रकार के। लेकिन पेपर में पूछे कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ये मुख्य भेद है अलंकार के। तो मैं लिख देता हूं मुख्य भेद। पेपर में पूछे अलंकार कितने प्रकार के? 3। पूछे मुख्य रूप से तो आपका जो विकल्प होगा वो क्या सही हो जाएगा? 2 प्रकार के। कौन कौन से? शब्दालंकार और
अर्थालंकार। आज जो हम पढ़ेंगे वो पूर्ण रूप से शब्दालंकार को पढ़ेंगे। तो चलिए शब्दालंकार की शुरुआत करते हैं। और शब्दालंकार आपके सामने मैं आज इतनी सरलता पूर्वक समझाऊंगा कि आज के बाद आपको अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शब्दालंकार की बात करें तो जहां काव्य की सुंदरता उसके शब्दों पर आश्रित होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। मुझे पता है कि आप सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलंकार बहुत सरलता से समझाऊंगा मैं आपको। चलिए तो बात करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार का जब हम वेद पढ़ेंगे तो शब्दालंकार के भी 5 वेद हैं। वो कौन कौन से या 5 प्रकार हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, और आपका एक आता है कौन सा? वक्रोक्ति, और एक आता है आपका वीप्सा। वीप्सा को हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, लेकिन अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके सामने शब्दालंकार के 5 भेद मैंने लिख दिए हैं, अब कौन सा टॉपिक आएगा? सबसे पहले हम अनुप्रास पढ़ेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत। तो आते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास में। तो अनुप्रास की परिभाषा होती है क्या? कि जहां वर्णों की आवृत्ति अनु माने बार बार, प्रास माने वर्ण, जहां वर्णों की आवृत्ति का बोध होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। अब बात करते हैं कि अनुप्रास होता कितने प्रकार का है। तो अनुप्रास भी हमारा कितना होता है? 5 प्रकार का अनुप्रास होता है। आपके सामने लिख रहा है कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं। लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। 1 मिनट में समझ जाएंगे आप सभी। कैसे? क्योंकि तरीका हमारे पास है समझाने का। चलिए समझते हैं। तो लाटानुप्रास, जैसा कि इसमें लिखा है शब्द व वाक्य, या तो शब्द या वाक्य जो विशेष का बोध होगा उनकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। आवृत्ति होगी। कैसे? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। वाक्य की भी आवृत्ति है और यहां शब्द का केवल परिवर्तन कर दिया, परंतु वाक्य की आवृत्ति है। तो जहां पर शब्द या वाक्य की आवृत्ति का बोध हो जाए वहां लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति, देखो दोनों में बोध बराबर है, जहां वर्णों और जहां वर्ण। वर्णों की आवृत्ति का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 वर्ण तो आ ही जाएं। तो मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखो म और म, स और स आवृत्ति हुई। गुड, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत में नुप्रास मतलब आवृत्ति आ जाए। यानी हम कह सकें कि क्या मिल जाए? जहां अंत में तुक मिल जाए तो मांगी नावन केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना। कहीं न कहीं क्या मिल गया हमें? अंत में तुक मिल गई। श्रुत्यानुप्रास, सबसे सरल कि एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति है, एक ही वर्ग के। तो दिनांत था, थे, दिन नाथ डूबते, और सुधेनु आगे ग्रह ग्वाल वाल थे। इसमें कहीं ना कहीं हमें किसकी आवृत्ति मिल रही है? ता, था, ध, ध और न, इसकी क्या मिल रही है? आवृत्ति। एक ही वर्ग के वर्णों की क्या हो जाए? आवृत्ति। वहां कौन सा होता है? श्रुत्यानुप्रास। और अंत में आता है वृत्त्यानुप्रास, जहां किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो। यहां क्या हो रहा था? यहां कहीं ना कहीं 2 वर्णों की आवृत्ति, यहां केवल 1 वर्ण की आवृत्ति। कौन सी? कि कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मद बरसाने वाला कौन। मतलब क क क क क की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार। वहां कौन सा होता है? वहां आपका वृत्त्यानुप्रास होता है। मुझे कंफर्म हो गया होगा, मुझे हो गया होगा, नहीं हो गया कि आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्योंकि जहां शब्द या वाक्य, जहां वर्णों 2 वर्ण तो होने चाहिए, जहां अंत में तुक मिल जाए और जहां एक ही वर्ग के वर्ण आ जाएं, और जहां वर्ण मतलब
कोई एक वर्ण आ जाए वहां आपका कौन सा वृत्त है। ठीक है, तो आज हमने अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की समझ में आया होगा। तो केवल मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला, केवल इतना है कि आप सभी इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी के लिए एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और ऐसे ही मुझे आप अपना अध्यापक, आप अपना शिक्षक, आप अपना गुरु, आप अपना भाई, सब कुछ समझ करके मुझे दक्षिणा के रूप में केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलंकार के ही कौन से वेद के साथ, अनुप्रास हो गया यमक के साथ। ठीक है, धन्यवाद। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।